वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 12 जुलाई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, तो दोस्तों देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए और संपूर्ण जानकारी दी जाए। आप वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मैं लगातार अपडेट देता रहा हूं और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों और रिकॉर्डों से अपडेट हमारी जानकारी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लगातार आ रही है। आप इन सभी वीडियो को देखें। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डॉक्टर पूनम गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। 16वें वित्त आयोग ने मंगलवार 9 जुलाई को 5 सदस्यों वाली सलाहकार परिषद का गठन किया। आयोग ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक नियुक्त किया। इसके अलावा डीके श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजल भंडारी और राहुल बाजोरिया को सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। डॉक्टर पूनम गुप्ता नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, NCAER इस परिषद की भूमिका, कार्य और उद्देश्य राजकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर सबसे अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों की तलाश करना है। यह आयोग के दायरे और समझ को व्यापक बनाने और इसकी सिफारिशों की गुणवत्ता, पहुंच और परिवर्तन में सुधार करने में मदद करेगी। इसके अलावा ये समिति कागजात या शोध अध्ययन तैयार करने में मदद करेगी और वित्त आयोग द्वारा कराए जा रहे अध्ययनों की निगरानी तथा आकलन करेगी। संविधान के अनुसार वित्त आयोग हर साल 5 साल में नियुक्त किया जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि संघ और राज्यों के बीच टैक्सेस की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया के पास है। हाल में नई नियुक्तियां, PGCL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला। IS मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। रवि कुमार अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने। मोहित कंबोज इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने। साइमन मार्क को भारत के पहल AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 11 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों, इस वर्ष का थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। जनगणना 2011 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रथम जनगणना के कमिश्नर थे W प्लाडेन। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ थी। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5%
पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़, जनसंख्या प्रतिशत था 51.47, महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, जनसंख्या प्रतिशत था 48.53, दशकी वृद्धि दर थी 17.7%, वार्षिक वृद्धि दर थी 73%, कुल साक्षरता दर 73%। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी द्वारा की जाती है। देश में पहली जनगणना की शुरुआत, दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी से संबंधित है। देश में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा की गई। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा की गई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 में, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। पुरुष साक्षरता दर था 80.9%, महिला साक्षरता दर था 64.6%, लिंगानुपात था 1000 पुरुष पर 943। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के बारे में जानकारी। UNFPA की स्थापना 1969 में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में की गई थी। UNEPA का मुख्य कार्य सभी, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए यौन और प्रजनन अधिकार का विकल्प सुनिश्चित करना। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA की रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। चीन 142.5 करोड़ की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या का लगभग 24% 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग में है। सबसे कम आबादी वाले देशों के बारे में जानकारी। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे कम आबादी वाला देश है, जिसकी अनुमानित आबादी 2024 में 526 है। वेटिकन सिटी के बाद प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश तवालो दुनिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ देश है और उसके बाद प्रशांत महासागर का द्वीप देश नाउरू तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो विद ट्रीज वृक्षारोपण अभियान BSF द्वारा कहां शुरू किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। सीमा सुरक्षा बल BSF ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के सहयोग से श्रीनगर में BSF मुख्यालय में गो विद ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। उद्देश्य है एक हरियाली वातावरण बनाना और वृक्षारोपण का महत्व को बढ़ावा देना। BSF के अधिकारी, जवान, BSF और के अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को हुई। इसका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। वर्तमान महानिदेशक हैं सीमा सुरक्षा बल BSF के नितिन अग्रवाल। दोस्तों, BSF केंद्रीय सशस्त्र बल है। इसकी प्राथमिक भूमिका पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य अपनाने वाला पहला राज्य बनेगा। लक्ष्य है 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। इस कार्य योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 2025 से 2027 तक, दूसरा चरण 2027 से 2030 तक और तीसरा चरण 2030 से 2033 तक होगा। 2024 में प्रथम भारत का UPI स्वीकार करने वाला
पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड डेवलपर प्रोग्राम FTI TTP लॉन्च। देश का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे जलवायु घड़ी लगाया गया दोस्तों नई दिल्ली में। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला पहला हाई कोर्ट सिक्किम। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाई गई। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में हुआ। 2024 में प्रथम दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई। भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक की शुरुआत असम में हुई। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश UT जम्मू कश्मीर बना। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम भारत का धर्मशाला दोस्तों हिमाचल प्रदेश बना। राजस्थान के बारे में जानकारी। राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। विधानसभा की 200 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें। लोकसभा की 25 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान है रणथंबोर। सरिस्का राष्ट्रीय मरु उद्यान। मकुंदरा हिल्स केवला दे राष्ट्रीय उद्यान। गुरु शिखर दोस्तों यह राजस्थान के अरावली श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर यानी 5676 फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2024 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D, B व C जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D। भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब जिताने में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को जून के लिए मेंस क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ही देश के महिला और पुरुष क्रिकेटरों को चुना गया है। 30 वर्षीय जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 8.26 के औसत से 15 विकेट लिया। और जहां तक स्मृति मंधाना की बात है उन्होंने लगातार वनडे में 2 शतक वनडे में लगातार बनाया था। ICC के बारे में जानकारी। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई। ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात। ICC के सदस्य देश हैं 108। ICC की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बाकरेले। ICC के चेयरमैन ग्रेग बाकरेले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ICC के CEO हैं जेफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन D, B व C दोनों शरत कमल और PV संधू उद्घाटन समारोह पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक होंगे। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में PV सिंधु जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में पदक जीता है और दोस्तों पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह के दौरान भारत की ध्वजवाहक होंगे। PV संधू ने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीते हैं। और दोस्तों शरत कमल शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों
अभी हाल में अडानी ग्रुप ने 2024 खेलों का भारतीय टीम का स्पॉन्सर बना है। और दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले अडानी ग्रुप ने टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भारतीय टीम का स्पॉन्सर बना था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में होंगे। ओलंपिक खेलों का यह 33वां संस्करण है। यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस के पेरिस में होंगे। इस खेल में भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में 2 ध्वज बनाए गए हैं। टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सेफ मिशन का प्रमुख गगन नारंग को बनाया गया। जोवेलिन थ्रोअर, भाला फेंक नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजलिस 2028 खेलों का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का स्पॉन्सर बना है BPCL। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बैंकिंग पार्टनर बना है यस बैंक। ओलंपिक खेलों में जूरी की मेंबर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक खेलों में 4 नए खेल शामिल होंगे: ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सफरिंग। 2023 ओलंपिक खेलों दोस्तों 2023 ओलंपिक कमेटी की 41वीं बैठक मुंबई में 2023 में भारत में हुई थी। पहले ओलंपिक खेल एथेंस में और 32वां संस्करण टोक्यो में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड पदक, 2 रजत पदक और 4 ब्रॉन्ज पदक शामिल थे। और दोस्तों भारत की टोक्यो ओलंपिक खेलों में रैंकिंग थी 48वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। इसका उद्देश्य है हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। इस मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू की। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बनेगा, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने कहाँ घर घर सोलर पहल शुरू की? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। और दोस्तों इस मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस मिशन की शुरुआत वाराणसी से हुई, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य
वैज्ञानिक हैं और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला है। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया। देश का पहला सोलर सीट सांची मध्य प्रदेश में बना। अमरकंटक में प्रस्तावित है नर्मदा लोक स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत PM मोदी द्वारा शहडोल मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 पेरिस, दोस्तों क्वेश्चन 10 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गगन नारंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग को 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन नियुक्त किया। यह मेरी कॉम की जगह लेंगे। मेरी कॉम ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दिया था। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने इस नियुक्ति की घोषणा की। दोस्तों, भारतीय शूटर गगन नारंग के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। भारतीय शूटर गगन नारंग 4 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं और उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया था। और दोस्तों, पेरिस में यह पहला तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है और सबसे पहले पेरिस में ओलंपिक खेल 1900 में और इसके बाद 1924 में हुए और तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, सेफ डी मिशन का कार्य, फ्रेंच में सेफ डी मिशन का अर्थ होता है मिशन का प्रमुख। सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। सेफ डी मिशन संरक्षक, समर्थक और चेयर लीडर्स भी है जो समान उद्देश्य टीमों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, PC सर की मेहनत और लगातार रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको कैसे लग रही है? आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो देखने के पश्चात अवश्य सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेहनत लगती है और आप लाइक किया करें जिससे मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।